किसान भाइयों, आपको ये 12 एकड़ की शानदार फसल पपीते की मैं दिखा रहा हूँ। यह मिर्ज़ापुर ज़िले के मड़िहान तहसील के पास में ही एक नकटी गांव पड़ता है, वहाँ पर ये लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कितनी शानदार फसल है, और इन्होंने मार्च में इसका ट्रांसप्लांटिंग किया था, और ये इस तरह से ये नवंबर में ये हार्वेस्टिंग चालू हो गई है। तो जो आज का रेट है, उस रेट के हिसाब से मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, फिर भी जो है, अगर भैया ने बताया 1 लाख रुपए प्रति एकड़ ये सिर्फ अकेले पपीता छोड़ देगा, तो ये बुराई नहीं है, फिर भी अच्छा है और एकदम शानदार गजब। आज इनकी हार्वेस्टिंग भी हो रही थी, संजोग से मेरा भी शेड्यूल बन गया, मैं भी यहाँ आ गया और मैंने देखा, मेरा तबीयत एकदम हरी भरी हो गई, आनंद आ गया। और उम्मीद है आप लोगों को भी यह अच्छा लगा होगा। आप देख रहे हैं इस तरह से ये हार्वेस्टिंग हो रही है। हार्वेस्टिंग हो करके इस तरह से रखा हुआ है। फिर इसमें जो है वो लगेगा, पेपर लगेगा, पेपर लगा करके फिर इसको जो है तैयार करके रखा जाएगा। तो पेपर लगा करके गाड़ी पर लोड होगा, और लोड करने के बाद तब ये फिर जाएगा मंडियों में बिकने के लिए। व्यापारी बता रहे हैं, व्यापारी यहीं पर उससे उठा लेते हैं। तो ये तो और अच्छी बात है, किसान को कोई झंझट झमेला नहीं पालना पड़ता। तो हमारा धान गेहूँ इसको कभी नहीं पाएगा जिस तरह से ये फसल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से ये हार्वेस्टिंग एक हफ्ता पहले से शुरू है, और ऐसे देखिए इस तरह से पेपर लगा करके बाकायदा पैक किया जा रहा है। जो फार्म के सहयोगी लोग हैं वो इस तरह से पेपर लगा करके इनको जो है पैक करते हैं। फलों को पैक करने के बाद फिर यह बिक्री के लिए गाड़ी में लोड हो जाता है। तो इसके लिए मैं ये दिखाने के लिए मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए प्रयास किया कि ये वीडियो बन जाए और आप लोग इसको समझ सकें कि पपीते की खेती भी फायदेमंद हो सकती है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आज मैं मिर्ज़ापुर ज़िले के नकटी गांव में हूँ। यहाँ मैं एक पपीते के प्लाट में हूँ। किसान भैया हमारे साथ हैं। मैं इनसे पूरा परिचय जानूंगा और यह भी जानूंगा कि पपीते की खेती किस प्रकार इन्होंने सफल किया है, और इसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और फंगस और कीटनाशकों का प्रयोग कैसे किया जाता है। सारे पहलुओं पर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले भैया मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। नमस्कार किसान मित्रों, मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है, मुझे लोग राजू भैया कहते हैं। और हमने पपीते की खेती, एक हमारे सहयोगी हैं जो एग्रोनॉमिस्ट हैं, अच्छा। उनको मैंने हायर कर रखा है। उन्होंने पपीते खेती करने का सुझाव दिया हमको। अच्छा। और उन्हीं के देख रेख में ये पपीते खेती हुई है। जी। और हम इस खेती से लगभग संतुष्ट हैं। हम अभी तक ट्रेडिशनल खेती धान गेहूँ मतलब ग्रेन्स की करते थे। जी। अब जो है इसमें हमको उससे जो है अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी सर? आप मतलब पहले सीड सिलेक्शन पर आते हैं। सीड इसका जो है ये ताइवान की एक वैरायटी है, रेड लेडी 786। अच्छा, ये ताइवान की रेड लेडी 786 है। हाँ, तो ये रेड लेडी 786 है जी। इसकी नर्सरी हमने मंगवाया था, एक मौर्य जी हैं बिहार में। अच्छा। आरा जिले में उनकी नर्सरी पे इसका जो है बीज तैयार हुआ था, पौध तैयार हुई थी जी। वहां से तैयार पौध आया था। हाँ। और 20 मार्च के आसपास इसकी ट्रांसप्लांटिंग हुई थी। 20 मार्च के आसपास। अब ये हार्वेस्टिंग पे है। मतलब नर्सरी डालने का झंझट नहीं, आपने हायर किया था सीधे पौधा
पौधा मंगाया था। तो कितने का पड़ा था करीब करीब एक पौधा? 16 रुपए का पौधा पड़ा था। अच्छा, 16 रुपए का यहाँ पहुंचा कर दिए थे? हाँ, पहुंचा के। अच्छा अच्छा। तो ये आप कितने एरिया में लगभग लगाए? ये 12 एकड़ में लगा हुआ है। 12 एकड़ में। तो सर सबसे पहले इसके खेत की तैयारी कैसे करते हैं? खेत की तैयारी अच्छे से जुताई करा के जी, और बेड मेकर के द्वारा इसका बेड बनाया जाता है जी, मल्चिंग ड्रिप लाइन बिछा के मल्चिंग बिछाई जाती है जी, और उसमें फिर इसके जो इसका शेड्यूल है कितनी दूरी पे होना चाहिए जी, उसके हिसाब से होल करके पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर दी जाती है। तो पौधे से पौधे की दूरी हम देख रहे हैं करीब करीब 5 फीट रखी गई है क्या, कि 6 फीट? 6 फीट है। 6 फीट पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट, और हमारा ख्याल है लाइन से लाइन का दूरी 7 फीट होगा। 8 फीट है। 8 फीट। तो किसान मित्रों आप समझ लीजिए, पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट है और लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट है। तो अब मैं यह जानने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे कि ये जब आप इसकी खेती शुरू किए थे तो बहुत दिनों से आप केवल ट्रेडिशनल खेती कर रहे थे, तो एकाएक इस पर शिफ्ट होने में आपको कैसा लगा था उस समय? ये उद्यान विभाग के लोगों ने जो है हमको प्रेरित किया जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर ने प्रेरित किया जी जी, कि जो है धान गेहूं से अलग कुछ खेती की जाए। इसमें गवर्नमेंट का सहयोग मिला। ड्रिप लाइन जो है अच्छा 70% से प्लस सब्सिडी थी, सब्सिडी पर मिल गया। तो जब ड्रिप लाइन लगवा दिया मैंने जो है जी, ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम कर दिया, तो फिर धान गेहूं से तो अलग हटना ही था जी। तो उसमें मुझे पपीते में और सब्जियों की अपेक्षा कम झंझट समझ में आई जी जी, और तो मैंने पपीते चॉइस किया जी, और ठीक है पपीते खेती ठीक है। तो जब आपने इसका शुरुआत किया तो इसको लगाने में क्या सावधानी बरतना पड़ा आपको, क्योंकि पपीते में लगाते समय लगाने के बाद 2 महीने 1 महीने 2 महीने के अंदर मोर्टेलिटी ज्यादा आती है, तो उसके लिए मोर्टेलिटी आती है। इसमें 2-3 बीमारियां जो है जी आती हैं जो रूट से संबंधित हैं जी। जड़ गलन, तना गलन, ये बेसिक बीमारी है इसकी, उससे बचना पड़ता है जी। उसके लिए वाटर मैनेजमेंट जी और ड्रेंचिंग के माध्यम से फंगिसाइड वगैरह जिससे ये रोग कम से कम आए जी, ये सारी चीजें एग्रोनॉमिस्ट और हमारे और उद्यान विभाग के लोगों ने जो है इसके लिए सलाह दिया जी जी, और उनके दिशा निर्देशन में जो है मोर्टेलिटी को जो है रोकने में काफी हद तक सफल रहे। फिर भी कम से कम जो है 5% 7% मोर्टेलिटी आई है। 5-7% आई। हाँ। तो उसके लिए आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा पौधे जो है ऑर्डर करने रहे होंगे उस समय? नहीं, वो मोर्टेलिटी जो कि तुरंत नहीं आई, जब पौधे 1 महीने के ऊपर हो गए तब आई। ये मोर्टेलिटी बरसात में ज्यादा आई है। अच्छा, 3 महीने 4 महीने के पौधे जो है। अच्छा, तो इसका मतलब तब गैप फिलिंग नहीं हो पाया? नहीं, गैप फिलिंग हो भी नहीं पाता। अगर पौधे 1 महीने के हो गए फिर गैप फिलिंग का कोई बहुत मतलब नहीं है। सही। तो सर मैं देख रहा हूँ कि आपकी मल्चिंग में बगल में छेद भी हैं, तो क्या इसमें और कोई फसल लगाए थे? इंटरक्रॉपिंग कराए थे इसमें मैंने जो है मस्क मेलन, मतलब अच्छा, आई मीन तरबूज की खेती कराए थे आप? तरबूज खेती किया था। अरे वाह। साथ तरबूज खेती किए थे। तो और तरबूज की खेती की वजह से जो है हमको लाभ तो मिला, लेकिन जो पपीते में मोर्टेलिटी आई है उसका कारण तरबूज की खेती भी है। अच्छा अच्छा। तो वाटर पपीते को पानी कम चाहिए होता है जी, और खरबूज को पानी बहुत चाहिए होता है। तरबूज को पानी ज्यादा, दोनों को जो है बैलेंस करने में थोड़ी मोर्टेलिटी आई है। फिर भी सब मिला के ठीक है जी जी। तो सर मतलब इसके लिए वाटर मैनेजमेंट बहुत सही। तो आप ये बताइए कि इसमें इंटरक्रॉपिंग संभव नहीं है कि किया जा सकता है? कुछ खास फसलों किया जाएगा जी। इंटरक्रॉपिंग से जो हमारी इनिशियल लागत है जी वो लगभग निकल जाती है। तो किसान को जो है जी, अब प्रकृति पता नहीं क्या पोजीशन ला दे जी, तो जो समय समय पे इंटरक्रॉपिंग ठीक है। इंटरक्रॉपिंग करने से बहुत नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, कुछ फायदे भी हैं उसके। फर्टिगेशन अच्छे से होता रहा जी, उसका फायदा पपीते को भी मिला। कुछ मोर्टेलिटी आई है। इंटरक्रॉपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। इंटरक्रॉपिंग एक और करनी चाहिए थी, हम नहीं कर पाए, समय से पौध नहीं मिली जी। इसमें हम गोभी लगाने को अच्छा थी।
इसी इन्हीं पर लग जाता? इन्हीं पे गोभी लग जाता, लेकिन गोभी के पौध समय से नहीं उपलब्ध हो पाई। जी जी। तो उसके बाद जो है हमने इसमें प्लानिंग कैंसिल कर दिया। अच्छा अच्छा। तो जो ड्रिप लाइन लगी है उसी से गोभी का मैनेजमेंट हो जाता है कि अलग से करना पड़ता है? सब उसी से हो जाता। उसी से हो जाता। तरबूज के होल में ही गोभी लगनी थी। अच्छा अच्छा। जो प्री होल बने हुए हैं मल्च में। तो सर इसके लिए जो आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हैं वाटर के साथ, तो वो कैसे करते हैं और कितने कितने दिनों पर देना पड़ता है? उसका पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल बनता है जी, और उसी के हिसाब से चलता है। वो खेती है, कभी 2-3 आगे पीछे भी हो जाता है, तमाम बाधाएं आती हैं, कभी बिजली नहीं मिली समय से, जी कभी लेबर नहीं उपलब्ध हुई, जी। कोई त्योहार आ गया। फिलहाल 5 दिन का शेड्यूल होता है, हर 5वें दिन कोई न कोई फर्टिगेशन होता है। तो इसकी हार्वेस्टिंग कब से चालू है आपकी? इसकी हार्वेस्टिंग 1 हफ्ते से चालू है, करीब 1 हफ्ते। 1 नवंबर से चालू है। तो मतलब मार्च में इसकी ट्रांसप्लांटिंग हुई थी, तो मार्च के बाद ये नवंबर चल रहा है, नवंबर में मतलब उत्पादन जारी हो गया। तो सर इसमें क्या रेट बिक रहा है? पपीता बिक रहा है 18 रुपये। 18 रुपये केजी किसान के मतलब हमारे खेत से। आपके खेत से? तो सर ये 18 रुपये केजी मतलब यहाँ से व्यापारी आकर के लोड करके ले जाता है? कच्चा पपीता। अच्छा, मतलब थोड़ा सा जो है कच्चा बेच रहे हैं कि हल्का मतलब पीला हुआ? जो मेच्योरिटी पे, अच्छा मेच्योरिटी पे आने लायक है जी, जो पकने लायक है, जो पकने लायक है हरा पपीता, वो व्यापारी ले जाता है अपने हिसाब से। अच्छा अच्छा। तो सर पूरा आप खर्च काट करके क्या उम्मीद करते हैं? जैसे 15 एकड़ में आपको कितना मिल जाने की उम्मीद है? मुझे उम्मीद है 1 लाख रुपए एकड़ मिल जाना चाहिए। 1 लाख रुपए एकड़ मिल जाना चाहिए? 1 लाख रुपए एकड़ मिल जाना चाहिए। मतलब हम देख रहे हैं कि पपीते से और उसके पत्ते आप तरबूज से कितना प्राप्त कर लिए थे? तरबूज से भी 1 लाख रुपए एकड़ के आसपास बचत। वो भी दे दिया था? अरे वाह, क्या बात है। पपीते की खेती थोड़ा सा यहाँ क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है जी, और ये अगर इस बार ठंड और गर्मी दोनों बहुत अधिक पड़ी जी, इसके वजह से उत्पादन पे असर आया है। नहीं तो पपीते की खेती अगर मौसम थोड़ा साथ दे दे जी, तो ये जो है अकेले पपीता ही सफिशिएंट है। तो इसको थोड़ा पहले भी लगा सकते हैं क्या? मार्च से 15 फरवरी तक, जैसे ही ठंड समाप्त होती है, ठंड कम होती है जी, रात का टेम्परेचर जब 18-20 डिग्री के आसपास हो जाए तो पपीता ट्रांसप्लांटिंग की जा सकती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। या तो ठंड से पहले कर सकते हैं, नवंबर दिसंबर में कर दें, शुरुआत में दिसंबर के जी, या फिर ठंड खत्म होने के बाद जी। कम से कम 1 महीना 1.5 महीना इसको चाहिए सेट होने के लिए। सेट हो गया तो पाले से बचाव के लिए थोड़ा उपाय करना पड़ेगा, सिंचाई और दवाइयाँ वगैरह डाल करके, तो फिर इसको जो है जिंदा बचाया जा सकता है। अच्छा अच्छा। उस दशा में इसका उत्पादन थोड़ा सा अधिक मिलेगा। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप लोग इसी तरह से जो है लगे रहें और किसानों का उत्साहवर्धन। आपने हमारे चैनल को समय दिया, किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं। स्वागत है आपका। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।